बता दें, खबर है पश्चिम चंपारण से। पश्चिम चंपारण के बगहा सेमरा रेफरल अस्पताल में बंध्याकरण ऑपरेशन के दौरान एक आदिवासी महिला केवंती देवी की मौत हो गई। इस घटना के बाद अस्पताल से लेकर सड़क तक शव के साथ घंटों हंगामा होता रहा। परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण महिला की जान गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए बगहा की एसडीएम चांदनी कुमारी खुद अस्पताल पहुंची और जांच की। जांच में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश सिंह नीरज को लापरवाही का दोषी पाया गया और प्रशासन ने पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए की सहायता दी है। वहीं वाल्मीकि नगर विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने दोषी डॉक्टरों और प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जो यहाँ घटना घटी है उसके प्रति मेरी गहरी संवेदना है, यहाँ के परिवार के प्रति और यहाँ के लोगों के प्रति। और हम लोग जवाबदेह हैं कि इनको इस स्थिति में दोबारा ना आना पड़े। हम लोग ने जांच किया, सभी आप लोग मीडिया बंधु भी वहाँ उपस्थित हैं। यहाँ के प्रभारी जो हैं हॉस्पिटल के, उनके द्वारा हॉस्पिटल का निरीक्षण नहीं किया जा रहा है, ये ज्ञात हुआ। और यहाँ अनऑथराइज रूप से लोग रह रहे हैं, ये भी संज्ञान में आया है और इसको नियमानुसार हम लोग अग्रेतर इस पर कार्रवाई करेंगे और ये हम लोग प्रयास करेंगे कि दोबारा इस तरह की घटना इस क्षेत्र में ना हो। कटिहार के फलका प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों की हकीकत बेहद चिंताजनक है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए है, यहां कागजों तक सिमट कर रह गई है। जी हां, मुंसिफ टीवी की ऑन द स्पॉट जांच में भंगा पंचायत के कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर बहुत कम बच्चे मिले। कहीं सेविका गायब थी तो कहीं बच्चों को नाश्ता, दूध या मौसमी फल नहीं दिया गया था। कई केंद्र बिना भवन, बिना चापाकल और बुनियादी सुविधाओं के चल रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि 14 बच्चों के लिए 3 किलो चावल की रसोई बताई गई, जबकि इतना चावल 40 बच्चों के लिए तय है। इससे लूट खसोटी और आशंका गहराती है। और वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष कृष्णा आदित्य ने कहा है कि फलका में आंगनबाड़ी योजना का लाभ बच्चों तक सही ढंग से नहीं पहुंच रहा है। अब सवाल है कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी। कटिहार पुलिस द्वारा जो है लगातार जो अवैध शराब की तस्करी हो रही है, खास करके बंगाल और झारखंड जैसे बॉर्डर्स के थ्रू, उनके विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत रोशना थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि मालदा के और एएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने विधानसभा में 5वें दिन भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार में हालात ऐसे हो गए हैं कि अब माँ बाप बेटी को बाहर पढ़ने भेजने से डर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार स्पीडी रिकवरी से काम नहीं कर रही है। गार्जियन माँ बाप में अब भय में है कि अपने बाल बच्चों को, खासकर बेटियों को हम कैसे आगे बढ़ाएं, ये चिंता का विषय है। सरकार का मामला विपक्ष के सवालों पर उलझ कर रहने का नहीं है, बल्कि उसमें जो लोग आरोपी हैं उनको पकड़ के निकालना है, उनको सजा देनी है। और ऐसे लोगों को जब तक फांसी की सजा न दी जाए, समाज में बेटियों की इज्जत आबरू नहीं बच सकती। सरकार तो करे कि सीबीआई को मामला दे दिया गया है। भाई ठंडे बस्ते में नहीं, स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए और इसमें काम में तेजी आनी चाहिए। सरकार अपने आप को चतुर कहती है, आज का साइंटिफिक युग है, पुलिस इतनी चतुर है, तो ये तो 24 घंटे उद्भेदन हो जाना चाहिए। ये लापरवाही है। कभी कभी ठंडे बस्ते में भेजने के लिए भी लोग इस तरह के काम। आप लोग नाम जानते हैं आरोपी का, तो आप लोग नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? हमारा 24 घंटे के अंदर हम लोग गिरफ्तार करवाएंगे। नहीं, अगर नाम कोई जानते हैं तो उनको बताना चाहिए। जो लोग उसका नाम जानते हैं तो उनको जरूर बताना चाहिए। अगर मीडिया के कुछ लोगों को भी पता हो अगर आपको, तो जरूर बताना चाहिए। और समस्तीपुर में मिथिला रेंज के डीआईजी मनोज कुमार तिवारी ने आज दल सिंह सराय थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना के अभिलेख, मालखाना और हाजत का बारीकी से जायजा लिया। डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि पुलिसिंग संवेदनशील और प्रभावी होनी चाहिए ताकि आम लोगों को सुरक्षा का भरोसा मिल सके। डीआईजी के इस निरीक्षण के से थाने में पुलिसकर्मियों की सक्रियता बढ़ी है और व्यवस्था सुधार की उम्मीद जगी है। बस पहली बार आए हैं, यहाँ देख रहे हैं क्या अपराध क्या हुआ है, क्या केस की क्या स्थिति, सब कुछ समीक्षा। और राजगीर थाना क्षेत्र स्थित दिगंबर जैन धर्मशाला में ठहरे 4 पर्यटकों की एक साथ मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही ये घटना हुई थी, लेकिन कमरे से बदबू आने पर मामले का खुलासा हुआ। सूचना मिलते ही राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह और थाना अध्यक्ष रमन कुमार मौके पर पहुंचे। दरवाजा तोड़ने पर चारों मृत अवस्था में पाए गए। पुलिस ने मौके से मोबाइल फोन, आधार कार्ड और धर्मशाला का रजिस्टर जब्त कर लिया है और प्रारंभिक जांच में सभी पर्यटकों के बेंगलुरु में रहने वाले होने की खबर सामने आई है और सभी एक ही परिवार के हो सकते हैं। हालांकि स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। फॉरेंसिक टीम का इंतजार किया जा रहा है और पुलिस हर पहलू को बारीकी से जांच में जुटी हुई है।
आज हमको सुबह इस रास्ते से जा रहे थे कमरे के बाजू से, बदबू ऐसा लग रहा था। कल शाम से सफाई वफाई करवा रहे थे हम लोग, समझ में नहीं आ रहा था। हमको लगा कि चूहा बिल्ली कुछ ऐसा मर गया होगा, तो बदबू ऐसा आ रहा है। तो हमने कल शाम में भी सफाई कराया, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। फिर सुबह भी हमको ऐसा ही लगा, सुबह फिर हम सफाई करवा रहे थे, तो चेम्बर वगैरह खुलवा कर जो है हमने देखा कि जो हो सकता है उसमें कुछ बिल्ली वगैरह कुछ मर गया होगा। अब 4 आदमी का एंट्री तो लिखाया गया है। महिला पुरुष है? महिला पुरुष 2 पुरुष 2 स्त्री उन्होंने लिखवाया था। अच्छा, तो क्या कुछ चला पता क्यों घटना घटी? कुछ पता नहीं, आपसी कुछ कला वगैरह हुआ होगा। तो ये रहने वाले कहाँ के हैं? बेंगलोर से लोग आए थे। दिगंबर जैन धर्मशाला है, उसमें बेंगलोर से आए हुए 4 तीर्थयात्री रुके हुए हैं और कमरा 2-3 दिनों से खुला नहीं है और उसमें से बदबू आ रही है। तो बड़ी पदाधिकारियों को सूचित करते हुए थानाध्यक्ष जो है घटनास्थल के लिए प्रस्थान किए और घटनास्थल पर पहुंच करके बताया कि हाँ कमरे से बदबू आ रही है। और भोजपुर जिले के पीरो प्रखंड अंतर्गत अगिआंव थाना क्षेत्र के चकटोला गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां बदमाशों ने बंदूक के बल पर मवेशी पालक के सामने से 3 मवेशियों को गाड़ी में लादकर फरार हो गए। घटना की सूचना तुरंत थाना को दी गई। वहीं जगदीशपुर के पूर्व विधायक भाई दिनेश ने भोजपुर एसपी को पूरे मामले से अवगत कराते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है। पूर्व विधायक ने चेतावनी दी है कि अगर मवेशी चोरी की घटनाएं नहीं रुकी तो संबंधित थाने का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस की सुस्ती से चोरों के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं और मवेशी पालकों में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। नहीं हमरा के धो के बोरियाली एगो काटा ठेका के हाथ बांध देले हस आ डाला में 4 गोला के फेंक देले हस पीछे ही। आ एकरा बाद में 10 टोपरी आगे गोइल ह त डाला में से 4 गो टांग के हमरा के इंजन ओरे क देले हस आ वही जे भोई ल देले हस, ओजे भोई के खुरो कबरल बा। हां आ वही समय में वजह से दौड़ के आईनी है तो 112 भी हम फोन कैनी है। आ एने से मोटरसाइकिल से गोनी है तो देचना पुल पर 6 आदमी रहनी है, 2 गो मोटरसाइकिल है तो 112 हमनी के सामने आइल है। कटिहार जिले के रोशना थाना क्षेत्र में NH-31 पर बाबूपुर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार समेत 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए कटिहार हायर सेंटर भेजा गया है। हादसे के बाद ग्रामीण ने भाग रहे ट्रक को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर ट्रक में भारी मात्रा में विदेशी शराब मिली। सूचना पर पहुंची रोशना थाना पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और पुलिस ने 4844 लीटर से ज्यादा विदेशी शराब के साथ ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है। कटिहार पुलिस द्वारा जो है लगातार जो अवैध शराब की तस्करी हो रही है, खास करके बंगाल और झारखंड जैसे बॉर्डर्स के थ्रू, उनके विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत रोशना थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि मालदा के थ्रू जो है एक ट्रक में अवैध शराब की तस्करी की जा रही है और उसको बॉर्डर क्रॉस कर बिहार के अन्य जिलों में जो है उसको बेचा जाएगा। इसी